Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. महात्मा गांधी मांग लग रही है भाई। 30 तुगलक रोड, नई दिल्ली। ये पता है दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का। इसी घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उस वक्त जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। आग बुझाने के दौरान फायर सर्विसेज की टीम को घर के स्टोर रूम से 4-5 बोरियों में 500 रुपए के अध जले नोट भरे मिले। 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई। इस केस से जुड़े लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 21 मार्च को उनके बंगले के बाहर सफाई कर्मियों को भी 500 रुपए के अध जले नोट के टुकड़े मिले। सफाई कर्मी इंद्रजीत बताते हैं कि उन्हें 500 रुपए के नोट के जले हुए टुकड़े सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों के बीच देखने को मिले। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, हम वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। नहीं सर, हमें ये नहीं पता कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी। हमारा काम तो कूड़ा उठाने का है। तो हमने कंप्लेंट आई थी यहाँ पे, वो कूड़ा उठा रहे थे हम, जैसे रोजमर्रा उठाते हैं। इंद्रजीत हर रोज तुगलक रोड के आसपास सफाई का काम करते हैं। उनका कहना है कि 4-5 दिन पहले भी उन्हें अध जले नोट मिले थे। एक और सफाई कर्मी है सुरेंद्र, वो कूड़े गाड़ी से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। उन्होंने भी अध जले नोट देखे थे। कूड़ा उठाते हैं तो मेरे 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। हाँ। और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। घर नहीं, रोड पे सर, रोड पे मिले थे। इस मामले में इंटरनल इंक्वायरी हुई। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना ने 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय से जस्टिस वर्मा से 3 सवालों पर जवाब मांगने को कहा था। पहला था, नकदी के बारे में जस्टिस वर्मा का स्पष्टीकरण क्या है? इस पैसे का सोर्स क्या है? जली हुई नकदी किसने हटाई? CJI संजीव खन्ना ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा कि वो पता करें कि पिछले 6 महीनों में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल स्टाफ पर्सनल सिक्योरिटी में कौन कौन था। साथ ही उनके ऑफिशियल मोबाइल नंबर और अन्य मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का फैसला लिया है। इसी के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। 3 तस्वीरों के साथ कैश का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो और तस्वीरों में 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं। CJI संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है। कमेटी में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संगवालिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने जस्टिस वर्मा का पक्ष भी बताया है। उन्होंने कहा, मैंने जस्टिस वर्मा से संपर्क किया। वो 17 मार्च की सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस मुझसे मिलने आए थे। जस्टिस वर्मा ने बताया कि जिस कमरे में आग लगी उसमें केवल कुछ फर्नीचर और गद्दे जैसे आदि अनुपयोगी घरेलू सामान रखे हुए थे। कमरे में नौकर, माली और कभी कभी CPWD के कर्मचारी आ जा सकते थे। घटना के समय वे भोपाल में थे और उन्हें ये जानकारी उनकी बेटी से मिली। इस वक्त कमरा बुरी तरह से जल चुका है। इसके बाद मैंने उन्हें व्हाट्सएप पर वो तस्वीरें और वीडियो दिखाए जो पुलिस आयुक्त ने मुझे पहले ही भेज रखी थी। इसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि पुलिस कमिश्नर ने 16 मार्च की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जस्टिस वर्मा के आवास पर 14 मार्च रात 11:30 बजे आग लगी थी। उनके आवास पर तैनात गार्ड के मुताबिक 15 मार्च की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से सारा सामान, सारा मलबा, जो आंशिक रूप से जली हुई चीजें थी, उन्हें हटा दी गई हैं। जांच में पहली नज़र में यह पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोग, नौकर, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया है या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसलिए पहली नज़र में ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता और गहन जांच इस मामले में होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को जानकारी देते हुए बताया कि PCR कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने की थी। निजी सचिव को उनके आवास पर मौजूद एक नौकर ने आग लगने की जानकारी दी थी। कमिश्नर ने यह भी बताया कि फायर सर्विसेज को अलग से किसी ने जानकारी नहीं दी थी। PCR ने खुद ही दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम को वहां पर भेजा था। जस्टिस वर्मा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोग उनके इम्पीचमेंट की मांग कर रहे हैं।
जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है वहाँ का, वो इससे नाराज़ है। अध्यक्ष हैं जो वहाँ के अनिल तिवारी, उनका कहना है कि जस्टिस वर्मा को घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कोई डस्टबिन है? एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच एक प्रतिक्रिया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की भी आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की जांच की जा रही है, पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और आपके ध्यान में भी आया 3 जिसमें 2 तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बताएंगे। इस केस में अपडेट लगातार आ रहे हैं, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।